प्यारे बिहारी भाइयों, भारतवासियों एवं साइंस के हितैषी वर्ल्ड वासियों, आप सभी को मेरा इस मुकेश जहान का सशक्त नमन। दोस्तों, आज हम जानते हैं दुनिया के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में, एक ऐसा साइंसलिज्म का हितैषी जो आइंस्टीन के समीकरण को सीधे टक्कर देगा और भारत भूमि की गरिमा को जग में बढ़ाएगा। इसकी मैं पूर्ण गारंटी देता हूं। आइए जानते हैं आखिर वह कौन सा थ्योरी है, कौन सा सिद्धांत है जो इससे रिलेटिव है। तो दोस्तों, इस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी बाउंडेशन रिलेटिविटी, या इसको मुकेश जहान्स ग्रेविटेशनल एनर्जी बाउंडेशन लॉ भी कहते हैं। सिद्धांत यह है मेरे दोस्तों, इस अनंत वैश्विक ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा अबंध एनर्जी बाउंडेशन EB इजकल टू 4Gmm A0/c² होता है तथा यह क्रिया हमेशा बल के अनुरेख होती है। सत्यापन के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटे द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान का पिंड और एक छोटे द्रव्यमान का पिंड लिया है, और इसके बीच की दूरी दोस्तों मैंने R लिया है, और इसके बीच एनर्जी बाउंडेशन को EB से सूचित किया है। तो चलते हैं मेरे भाइयों सत्यापन पर। आखिर इसका सत्यापन होगा तभी हम जान पाएंगे कि आखिर यह थ्योरी गलत है या सही है, और कैसे इसे इसरो या नासा से जांच करने के लिए भेजा जाए आप लोग के सहयोग द्वारा। तो सत्यापन यहाँ से शुरू करते हैं। माना कि पहले पिंड का द्रव्यमान इक्वल टू कैपिटल M, दूसरे पिंड का द्रव्यमान इक्वल टू स्मॉल m, दोनों पिंडों के बीच की दूरी इक्वल टू R कैपिटल R, और शून्य त्वरण A और A लिया जो क्रमशः पहले पिंड का त्वरण और दूसरे पिंड का त्वरण है। एक समान त्वरण इक्वल टू A0 लिया, A पहले पिंड A दूसरे पिंड तथा A0 संयुक्त बड़े एकल पिंड का एक समान त्वरण है। बड़े पिंड का वेग इक्वल टू V1, दूसरे पिंड का वेग इक्वल टू V2, पिंड का समान वेग बराबर V लिया। तो हम जानते हैं कि V² बराबर U² प्लस 2AS होता है। यदि पिंड की प्रारंभिक अवस्था विराम मानी जाए तो U बराबर अगर हम 0 लें तो V² बराबर होता है U² प्लस 2AS। इस हिसाब से हमको यहाँ पर V² बराबर 2AS आता है। चूंकि S R के बराबर होता है इसलिए पहले पिंड का V1² इक्वल टू 2AR और V2² इक्वल टू 2AR होगा। क्रमशः पहले एवं दूसरे पिंड का वेग है। अब हम जानते हैं उस एनर्जी बाउंडेशन के बारे में, ठीक है। अब संगत प्रथम कण निकाय की गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष जो कुल ऊर्जा अबंध होगा वह इस सूत्र पर है। एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई 2AR प्लस MAR, जहां 2 से 2 कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने G के बदले A लिया है और H के बदले R लिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं एनर्जी बाउंडेशन कितना होता है। एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू MAR प्लस MAR होता है जो 2MAR के बराबर होता है, समीकरण 1। पुनः हम जानते हैं कि संगत द्वितीय कण निकाय की गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष कुल ऊर्जा आबंध एनर्जी बाउंडेशन ठीक इसी तरह निकाला जाएगा। तो एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग होगा, और ये भी इसी तरह 2MAR के बराबर होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि EB बराबर 2MAR समीकरण 1, EB बराबर 2MAR समीकरण 2। समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं तो हमें आता है 2EB बराबर 2MAR प्लस 2MAR। EB बराबर R, कैपिटल R दोनों में है इसलिए मैंने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है।
2Eb जो है 2MaR प्लस 2MaR के बराबर होता है। 2R यहाँ से कॉमन हो गया, Ma प्लस Ma। अब एनर्जी बॉन्डेशन हमको प्राप्त होता है R इंटू Ma प्लस Ma। चूंकि हम जानते हैं न्यूटन के बल के नियम से कि F बराबर Ma होता है, यहाँ से एनर्जी बॉन्डेशन इक्वल टू R इंटू F1 प्लस F2 प्राप्त होता है। यदि F1 बराबर F2 हो तो Eb बराबर R इंटू F1 प्लस F1 यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है R गुना 2F1 इक्वल टू 2F1R। यदि कुल बल F हो तो Eb बराबर 2FR होगा, जहाँ से हम F का मान डिनोट कर सकते हैं और F का मान हमको आता है Eb बट्टा 2R, जो कि समीकरण 4 और 5 के रूप में प्राप्त होता है। किंतु न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियम से हम क्या जानते हैं? यह जानते हैं कि F बराबर Gmm बट्टा R स्क्वायर। यह हमारा समीकरण 6 के रूप में आ जाता है। अब फ्रेंड्स एक चीज जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं बल एवं उसकी एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष होती है। इस अनुसार से समीकरण 5 और समीकरण 6 से F बराबर F हो जाता है। हमारे पास F के लिए पहले से प्राप्त है Eb बट्टा 2R इक्वल टू, और इस F के लिए Gmm बट्टा R स्क्वायर। यहाँ R से स्क्वायर कट कर देते हैं। उसके बाद हमको Eb बराबर 2Gmm बट्टा R प्राप्त हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रकाश की गतिकी में एकल पिंड के लिए E बराबर mc स्क्वायर होता है, जो जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला है। और यहीं पर हमको ये भी प्राप्त हो रहा है कि एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू E इक्वल टू 2FR होगा फॉर ओनली वन मोमेंटम। ओनली वन मोमेंटम के लिए तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो 2FR इक्वल टू mc स्क्वायर या R बराबर mc स्क्वायर बाई 2F बराबर mc स्क्वायर बट्टा 2 गुना Ma नॉट बराबर m से m खत्म हो जाता है, कट जाता है। इस प्रकार हमको प्राप्त होता है c स्क्वायर बट्टा 2A नॉट, जहाँ पर c प्रकाश की चाल और A नॉट जो है बड़े पिंड का एक समान त्वरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम चले जाते हैं किस में? यहाँ से हम चले जाते हैं प्रकाश की चाल में, और इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं आखिर ये समीकरण कैसे आता है, कैसे प्रूव्ड होगा। धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। R का मान समीकरण 7 में रखने पर एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू 2Gmm बट्टा R होता है, और इक्वल टू 2Gmm बट्टा R। यहाँ से हम R का मान, R का वैल्यू रखते हैं तो 2Gmm डिवीजन c स्क्वायर बाय 2A नॉट होता है, जहाँ से 2Gmm मल्टीप्लाई 2A नॉट बाय c स्क्वायर होता है। तो हमको ये समीकरण प्राप्त होता है एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू 4Gmm A नॉट बाय c स्क्वायर, और यह हमको समीकरण 9 के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस अनंत वैश्विक ब्रह्मांड में यही एनर्जी बाउंडेशन काम करता है, जिससे इस पूरे सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। चलिए इस समीकरण को तो हमने सिद्ध करके बता दिया। ऐसा फिजिक्स की दुनिया में कोई समीकरण नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा आबंध नियम से रिलेटिव है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ G जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, M पहले पिंड का द्रव्यमान है, स्मॉल m दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, A नॉट गुरुत्वाकर्षणीय बड़े एकल पिंड का एक समान त्वरण है, तथा C प्रकाश की चाल है। गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा आबंध और E बराबर mc स्क्वायर में फ्रेंड्स रिलेशन है। प्रकाश की गतिकी में एकल पिंड के लिए हम सभी जानते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो m बराबर E बाय c स्क्वायर।
कहे थे कि E बराबर mc² और ग्रेविटेशनल एनर्जी बाउंडेशन लॉ में क्या रिलेटिविटी है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को सत्यापित करते हैं। m का मान समीकरण 7 में रखने पर हमको EB बराबर एनर्जी बाउंडेशन बराबर 2gmm बट्टा r इक्वल टू 2gm बट्टा r गुना E/c²। चूंकि E बराबर mc² होता है, इसलिए यहाँ पर हमने m का मान स्मॉल m का मान E/c² रखा है। तो हमें एनर्जी बाउंडेशन जो है 2gm E बट्टा rc² प्राप्त होता है, जो कि समीकरण 10 है। अब EB और इस E का अनुपात करते हैं तो हमको 2gm बट्टा rc² प्राप्त होता है, जो कि समीकरण 11 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको वज्र गुणन कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EB गुना rc² इक्वल टू 2gm गुना E होता है। यहाँ से हमको एनर्जी का मान जो है mc² का मान एनर्जी बाउंडेशन के रिलेटिव में सापेक्ष में E बराबर EB rc² बाय 2gm प्राप्त होता है। अतः एनर्जी एंड एनर्जी बाउंडेशन रिलेटिव इच अदर्स, इस नियम से आइंस्टीन के नियम का सत्यापन भी किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान दें। इसलिए हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर एनर्जी बाउंडेशन EB rc² बाय 2gm हमें प्राप्त हुआ है समीकरण कितना से, 12 से। ठीक है, समीकरण 4 से EB बराबर 2FR मान रखने पर हम पाते हैं कि E बराबर 2FR गुना rc² बाय 2gm। तो 2 से 2 खत्म, यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि FR² c² बाय gm, और यह हमें समीकरण 13 के रूप में प्राप्त होता है। किंतु न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से हम जानते हैं कि F बराबर gmm बट्टा r², इसलिए F का मान हम आगे रखते हैं। मान रखने पर आगे क्या पाते हैं, ध्यान से देखें। E बराबर FR² c² बाय gm आया था, जहां से हम इस F के बदले गुरुत्वाकर्षण के नियम का गुरुत्वाकर्षण बल का मान रखते हैं gmm बट्टा r² से r² खत्म हो जाता है और gm से gm, तो हमें mc² प्राप्त होता है। अतः E बराबर mc² प्रूव। यह ब्रह्मांड में पूर्णतः एकल पिंड के लिए लागू होता है और इस आइंस्टीन साहब के इस नियम पर भी यह नियम सटीक बैठता है। दो पिंडों के गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा आबंध एवं उसकी वास्तविक ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, ये भी हम जान सकते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी बाउंडेशन जो होता है इक्वल टू 2gm E बाय rc² के बराबर होता है, इसलिए EB बाय E इक्वल टू 2gm बराबर rc² होता है। इसके आगे का कुछ समीकरण अधूरा छोड़ देता हूं ताकि कोई नकल ना करे, इस पर हिसाब बनाकर अवश्य प्रयोग करें। एनर्जी बाउंडेशन EB बाय E इक्वल टू 2gm बाय rc² होता है। इसके आगे का कुछ समीकरण अधूरा छोड़ देता हूं ताकि कोई नकल ना करे, इस पर हिसाब बनाकर अवश्य प्रयोग करें। एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू 4gm ma0 बाय c² पर विशेष क्या है, इसके बारे में डिटेल बताते हैं। आखिर इसका साइंसलिज्म की दुनिया में क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये बताया दुनिया वालों को कि एनर्जी बाउंडेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी बाउंडेशन लॉ जो होता है, EB इक्वल टू 4gmm a0 बाय c² के बराबर होता है। इस पर मैं कुछ विशेष बातचीत करना चाहता हूँ। यह गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा आबंध नियम है। यह अनंत वैश्विक ब्रह्मांड इसी एनर्जी बाउंडेशन पर
निर्मित विनाशित होता है। इस अनंत सृष्टि में E बराबर mc² गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष पूर्णतः एकल पिंड पर लागू होता है और इससे परमाणु बम बनकर दुनिया का विनाश हो रहा है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। एनर्जी बाउंडेशन इक्वल टू 4gmma0/c² से प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में विकास कर मंगल पर भी जीवन का सटीक खोज किया जा सकता है। इससे विनाश नहीं विकास की तीसरी होगी।